हरिओम नमः शिवाय। समस्या का समाधान हमेशा शक्ति से नहीं, कभी कभी सही बुद्धि से भी होता है। और वैदिक परंपरा में बुद्धि, निर्णय और ऊर्जा संतुलन के देवता माने गए हैं भगवान गणपति। 19 मई 2026 की विनायक चतुर्थी सिर्फ एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि मानसिक क्लैरिटी और कार्मिक अलाइनमेंट से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वेदों में गणेश जी का सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद के मंत्र गणानाम त्वा गणपतिम हवामे में मिलता है। यहाँ गणेश जी को केवल विघ्नहर्ता नहीं, समूह चेतना के स्वामी और बुद्धि के नियंत्रक के रूप में वर्णित किया गया है। ज्योतिष के अनुसार चतुर्थी तिथि का सीधा संबंध मन की प्रोसेसिंग पावर और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से माना जाता है। इसीलिए पुराने समय में राजा और विद्वान महत्वपूर्ण कार्यों से पहले गणेश जी की आराधना करते थे। भगवान गणपति का बड़ा मस्तिष्क केवल एक प्रतीक नहीं है। मुद्गल पुराण के अनुसार इसे डीप थिंकिंग और एक्सपांडेड अवेयरनेस का संकेत माना गया है। उनके बड़े कान कम बोलने और अधिक सुनने की शिक्षा देते हैं और उनकी छोटी आंखें फोकस और कंसंट्रेशन का प्रतीक मानी जाती हैं। यही कारण है आज के समय में भी स्टूडेंट्स, बिजनेस ओनर्स, क्रिएटर्स एंड डिसीजन मेकर्स के लिए विनायक चतुर्थी एक विशेष दिन है। ज्योतिष में यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बार बार कार्य रुकना, कंफ्यूजन, एंजाइटी, गलत डिसीजंस या बुध ग्रह की कमजोरी दिखाई दे तो गणपति उपासना अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में दुर्वा घास को गणेश जी को अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि दुर्वा घास को कूलिंग एनर्जी का प्रतीक माना जाता है, जो कि मन की एक्सेसिव हीट, अग्रेशन, स्ट्रेस को शांत करने में सक्षम है। आज की तेज और डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में विनायक चतुर्थी केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि क्लैरिटी, पेशेंस और माइंडफुल थिंकिंग को याद दिलाने वाला दिवस है। इस दिन आप भगवान गणेश को दुर्वा और मोदक अर्पित करें। ओम गण गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी नए काम की शुरुआत करें और सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी नया निर्णय लेने से पहले कुछ क्षण शांत रहना सीखें, क्योंकि वैदिक ज्ञान के अनुसार जहाँ स्थिर बुद्धि होती है वहीं से वास्तविक सफलता प्रारंभ होती है। ओम गण गणपतये नमः।